घना जंगल, जहां सुबह की पहली रोशनी पत्तों से छनकर जमीन पर गिरती थी, जहां हर डाल, हर पत्ता किसी न किसी कहानी का गवाह था। उसी जंगल के बीच एक पुराने बरगद के पेड़ पर बना था एक छोटा सा घोंसला। न कोई सुरक्षा, न कोई दीवार, बस सूखी टहनियां और मां का भरोसा। उस घोंसले में रहते थे दो नन्हे बच्चे, मीठू और गुड्डू, और उनकी मां नीला चिड़िया। नीरा की दुनिया बस वहीं तक थी जहां तक उसके बच्चों की सांसें सुनाई देती थी। उस दिन जंगल कुछ अजीब सा शांत था। पक्षियों की आवाज कम थी, हवा रुकी रुकी सी थी। मीठू ने करवट बदली और धीमी आवाज में बोला, मां, पेट में जलन हो रही है। गुड्डू ने आंखें खोली, मुझे भी कमजोरी लग रही है मां। नीरा ने दोनों को देखा। घोंसले के कोने में रखा आखिरी दाना भी खत्म हो चुका था। उसका दिल बैठ गया। हे भगवान, आज ही। उसने खुद को संभाला। पंखों से बच्चों को ढकते हुए बोली, रुको मेरे लाल, मां अभी खाना लेकर आएगी। फिर गंभीर आवाज में कहा, आज बाहर मत झांकना, बिल्कुल भी नहीं। मां लौटे बिना एक कदम भी बाहर नहीं। दोनों ने सिर हिला दिया। नीरा उड़ चली। आसमान जैसे उसी पल इंतजार कर रहा था। पहली बिजली चमकी, फिर दूसरी, और फिर बारिश टूट पड़ी, तेज, ठंडी, बेरहम। नीरा के पंख भीगने लगे, हवा उसे पीछे ढकेलने लगी। आज नहीं रुकूंगी, उसने खुद से कहा। आज मेरे बच्चों की भूख मुझसे बड़ी है। एक डाल पर बैठा था बूढ़ा उल्लू। नीरा, वापस लौट जा, वो बोला। ऐसी बारिश में शिकारी निकलते हैं। नीरा ने पलटकर भी नहीं देखा। अगर मां डर गई, उसने कहा, तो बच्चों का क्या होगा? घोंसले में मीठू और गुड्डू सिमटे बैठे थे। बारिश की आवाज उन्हें किसी राक्षस की सांस जैसी लग रही थी। गुड्डू फुसफुसाया, मां आएगी ना? मीठू ने बाहर झांकने की कोशिश की। मत देख, गुड्डू डरते हुए बोला, मां ने मना किया है। बिजली चमकी, घोंसला कांप गया। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। इधर नीरा को जंगल के किनारे कुछ बीज मिले। उसने चोंच में पकड़े। अब लौटना था, लेकिन तभी झाड़ियों से एक फुफकार उठी। एक नेवला, आंखों में भूख, दांतों में जहर। आज तो किस्मत खुल गई, वो हंसा। बारिश में खुद चलकर खाना आया है। नीरा का शरीर कांप गया, लेकिन दिमाग शांत हो गया। वो बोली, तू मुझे खा सकता है। नेवला चौंका। पर जानता है मैं क्या खाती हूं? क्या? जहरीले बीज। जो मुझे खाएगा वो भी नहीं बचेगा। नेवला हिचकिचाया। उसी पल बिजली गिरी। डर के मारे वो भाग गया। नीरा बिना रुके उड़ चली। रात बहुत भारी थी। नीरा जब घोंसले पहुंची तो बच्चे उसे देखकर रो पड़े। मां! उसने खाना दिया। दोनों ने भूख में खा लिया, लेकिन बारिश की ठंड उनके शरीर में उतर चुकी थी। सुबह मीठू कांप रहा था, शरीर जल रहा था। मां, बहुत गर्मी लग रही है। नीरा घबरा गई। कुछ घंटों में गुड्डू भी सुस्त हो गया। नीरा टूट गई। मैं क्या करूं? वो दौड़ी जंगल में। तोता, कबूतर, सबने सिर हिला दिया। ये बुखार खतरनाक है, एक बूढ़ी मैना बोली। कई बच्चे नहीं बचते। नीरा का दिल बैठ गया। उस रात नीरा बच्चों के पास बैठी रही, पंखों से उन्हें ढके रही। नींद उसकी आंखों से दूर थी। अगर मैं नहीं होती, वो सोचती, तो ये कैसे जिएंगे? अगली सुबह
नीरा उड़ चली जंगल की सबसे ऊंची चोटी पर, जहां कोई नहीं जाता था। वहां खड़ी होकर उसने आसमान को देखा। मैं मांगने नहीं आई, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं लड़ने आई हूं। मैं छोटी चिड़िया हूं, पर मेरी ममता छोटी नहीं। हवा रुकी, जंगल शांत हो गया। नीरा रोई नहीं, वो बस खड़ी रही। जब वो लौटी, घोंसले से आवाज आई, मां। नीरा का दिल धड़क गया। पानी। वो टूट कर रो पड़ी। उसने बच्चों को पंखों में भर लिया। कुछ दिन बाद धूप फिर लौटी। मीठू और गुड्डू घोंसले के किनारे खड़े थे। मां, अब हम उड़ना सीखेंगे। नीरा मुस्कुरा दी। याद रखना, वो बोली, जंगल कठोर है, लेकिन मां की ममता उससे भी मजबूत।